प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर चर्चा करने के लिए जिलाधिकारियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों से सीधा संवाद किया और साथ ही पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए ये कहा कि आप ही इस युद्ध के विंग कमांडर हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों के बारे में भी जानकारी दी और साथ ही कालाबाजारी करने वाले लोगों पर भी सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है। आपको बता दें कि इस बैठक में 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी शामिल थे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक बैठक में कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, साथ ही मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। आइए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की आपको अहम बातें बताते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। आप अपने जिले की चुनौतियों को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए जब आपका जिला जीतता है तो देश जीतता है। आपको जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, वायरस से लड़ाई के खिलाफ ये है हथियार। और हथियार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी बताया कि वायरस से लड़ने के खिलाफ हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन, अग्रेसिव टेस्टिंग और साथ ही लोगों तक सही और पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं, कहां पर उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर ही लोगों को सहूलियत मिल पाएगी। इस तरह कालाबाजारी पर लगाम हो और साथ ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलाधिकारियों से यह भी कहा कि अगर आपको लगता है कि सरकार की ओर से बनाई गई पॉलिसी में जिला स्तर पर इनोवेशन की जरूरत है तो मैं आपको खुली छूट देता हूं कि आप इनोवेशन करिए। अगर आपको लगता है कि इन इनोवेशन से देश और राज्यों को भी फायदा होगा तो सरकार तक इन्हें जरूर पहुंचाइए। साथ ही उन्होंने कहा, हर एक जीवन को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण के स्केल की सही जानकारी हो। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और साथ ही कोविड बिहेवियर पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि कोरोना की एक दूसरी वेव में अभी ग्रामीण और साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। गांव में जागरूकता बढ़ानी है और उन्हें इलाज से जोड़ना है। इसके अलावा हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इस समय कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, कई राज्यों में ये बढ़ रहे हैं। साथ ही कम होते हुए आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बीते 1 साल में करीब हर मीटिंग में मेरा यही आग्रह रहा है कि हमारी लड़ाई एक एक जीवन बचाने की है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर जोर कि पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर चुके हैं और हाल ही में चंडीगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इस लड़ाई में टीकाकरण ही एकमात्र सशक्त माध्यम। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है, इसीलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिल करके दूर करना है। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर के व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार जारी कर रहा है। योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए जारी किए गए ग्लोबल टेंडर की शर्तों को आसान कर दिया है। आपको बता दें कि इस महीने की 12 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में वैक्सीन बनाने वाली कई कंपनियों ने टेंडर भेजने में आ रही परेशानियों की जानकारी दी थी, क्योंकि कई कंपनियां गारंटी राशि अधिक होने और साथ ही वैक्सीन स्टोर करने की न्यूनतम गाइडलाइंस के कारण टेंडर में शामिल नहीं हो पा रही थी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना वैक्सीन की खरीद के लिए 7 मई को ग्लोबल टेंडर्स जारी किए थे और इसमें शामिल होने के लिए 16 करोड़ रुपए गारंटी की शर्त रखी गई थी। तो वहीं आपको बता दें, टेंडर में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारण की जाने सकने वाली वैक्सीन को शामिल किया गया था।
विभिन्न कंपनियों ने जब अपनी परेशानियां बताई तो टेंडर की गारंटी राशि को 16 करोड़ रुपए से घटा करके 8 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके अलावा वैक्सीन भंडारण की न्यूनतम शर्त को भी कम कर दिया गया। सीएम के साथ बैठक में फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक्स और साथ ही डॉक्टर रेकविच लैब के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इस दौरान इन प्रतिनिधियों ने टेंडर की शर्तों को लेकर के बात की थी। इसके बाद ही शर्तों को आसान कर दिया गया। इससे टेंडर में अब फाइजर, मॉडर्ना, कैडिला जैसी कंपनियां भी शामिल हो सकेंगी और साथ ही इन कंपनियों की वैक्सीन -20 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्टोर करनी होती है। इन कंपनियों को यदि टेंडर मिलता है तो उन्हें सरकारी वेयरहाउस तक वैक्सीन को सुरक्षित पहुंचाना होगा, जिससे वैक्सीन की गुणवत्ता पर कोई भी असर न पड़े। इसके साथ ही वैक्सीन लगने तक -20 से -80 डिग्री तापमान वाले स्टोरेज की व्यवस्था कंपनियों को ही करनी होगी। टेंडर भरने की अंतिम तिथि 21 मई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आज सुबह से ही प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी देहरादून समेत गढ़वाल और साथ ही कुमाऊं में बादल छाए हुए हैं। आपको बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और तेज बौछार के साथ बारिश के आसार हैं। राजधानी देहरादून, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने 19 से 20 मई को देहरादून, टिहरी और साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी वर्षा और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना का अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के मद्देनजर आपदा से जुड़े हुए सभी विभागाध्यक्षों को संबंधित सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए आपदा से जुड़ी तमाम तैयारियों को समय रहते पूरा करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा आपदा परिचालन केंद्र देहरादून को सभी सूचनाएं तत्काल मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉनसून से पहले तैयारी और साथ ही बाढ़ नियंत्रण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बाढ़ सुरक्षा से संबंधित सभी कार्य मॉनसून से पहले पूरे किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम्स को गिरासू भवनों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन भवनों का मामला कोर्ट में लंबित न हो, उन्हें तुरंत हटाने की कार्रवाई की जाए। आपदा के दौरान मकान की क्षति या फिर किसी की भी मृत्यु होने पर संबंधित परिवार को 24 घंटे के दौरान सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपदा के दौरान जिन सड़कों पर भूस्खलन की संभावना बनी रहती है, उनमें रात की आवाजाही प्रतिबंधित की जाए।